स्टूडेंट्स टू केशव बत्रा कंसेप्चुअल अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जर्नल का कुछ बेसिक किया था, ओके, और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी चीजों का बैलेंस डेबिट होता है, कौन कौन सी चीजों का बैलेंस क्रेडिट होता है। स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन, ओके, और आज हम कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन सीखेंगे कि कैसे किन किन ट्रांजैक्शंस की क्या क्या एंट्री होगी, ओके, और विद कंसेप्ट सीखेंगे पूरा का पूरा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी कुछ ट्रांजैक्शन आपके लिए लिख लिया है यहाँ पर, ओके, और हम ऊपर उसकी एंट्री करने वाले हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया है जर्नल का, ओके, और आपको मैं ये लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ फॉर्मेट भी, और कुछ बेसिक बता चुका हूँ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बेसिक एंट्रीज करनी है, ओके, वो करते हैं आज स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली एंट्री क्या लिया मैंने, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया किससे, कैश लगा के। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं पैसा लगाकर, ओके, तो बिजनेस की दो चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन सी जी? एक तो कैश पे, जी बिजनेस में कैश आएगा, ओके, और वो कैश हमने किस लिए लगाया जी? वो हमने कैश लगाया बिजनेस की पूंजी के लिए, बिजनेस की कैपिटल के लिए, ओके। तो एक तरफ तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश आएगा, दूसरी तरफ उसकी क्या बढ़ेगी, कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, जब आप ये जान गए कि आपको इतना पता है कि हर एक एंट्री दो अकाउंट पे इफेक्ट डालती है, किसी भी दो अकाउंट पे इफेक्ट डालती है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, ओके, तो आपको हर एंट्री में बस क्या पहचानना है कि कौन से दो एस्पेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं, ओके। जैसे पहले में हमने क्या पहचाना जी, एक तो कैश और एक कैपिटल। तो हमारे दो अकाउंट कौन से हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश और एक कैपिटल, ओके। अब ये देखिए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी जर्नल एंट्री करने के लिए एक की पॉइंट याद रखना, ऑलवेज टेक योरसेल्फ एज अ कंपनी और बिजनेस। अपने आप को हमेशा क्या मानो, कंपनी या फिर बिजनेस, ओके। तो आप उसको इजीली कर पाओगे क्योंकि हमेशा हम कंपनी या बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन करना होता है, ओके। अब फ्रेंड्स देखते हैं, देखिए बिजनेस में कैश आया जी, हम बिजनेस के ही अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस में कैश आया, ओके। कैश पे रूल कौन सा लगता है स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट का, जो कि मैंने आपको गोल्डन रूल्स में भी बताया था और अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया है कि जब जब कैश आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट, ओके। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, बिजनेस में कैश आया है, कैश आया है, यहां पर लिख दिए, डेट नहीं दे रखी तो सीरियल नंबर लिख दीजिए 1, ओके। कैश आया है, कैश आया है तो क्या होगा स्टूडेंट्स जी, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों हुआ डेबिट, मैंने आपको बता दिया कि कैश जब जब आता है तो क्या होता है, डेबिट, और कैश पे रूल कौन सा लगता है, रियल का। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जब जब आ रहा है और क्रेडिट जब जब जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया कैश अकाउंट डेबिट, ओके। दूसरी एस्पेक्ट क्या थी जो इफेक्ट हुई, कैपिटल, ओके। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, ये आपको मैंने गोल्डन रूल्स और एसेट और लाइबिलिटी की वीडियो में क्लियर कर रखा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जरूर देख ले, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैंने आपको पहले ही कहा 2 वीडियो जरूर देख लेना, एक जर्नल का बेसिक और एक गोल्डन रूल्स। अगर आपने ये 2 वीडियो देख ली, आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ओके। तो स्टूडेंट्स, कैश हमारा डेबिट हो गया, कैपिटल हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। कैपिटल हमारी क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है जी। और जब जब लाइबिलिटी बढ़े तब तब और क्रेडिट होती है, जब जब लाइबिलिटी बढ़े तब तब और क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर कैपिटल क्या होगी जी, हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके। कितना जी, जी अमाउंट है 10,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक पहली एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि कैसे बनी, विद कंसेप्ट, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये क्या है जी, ये है हमारी नरेशन जो कि हमारी इस एंट्री को डिफाइन करती है, ओके। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सेकंड पे आते हैं स्टूडेंट्स, परचेज गुड फ्रॉम राम। जी राम से हमने क्या खरीदे, माल खरीदा, गुड्स खरीदे, ओके, राम से। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि परचेज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि परचेज हमारा क्या है, खर्चा। परचेज पे रूल कौन सा लगता है जी, नॉमिनल का। नॉमिनल का रूल क्या कहता है जी, वो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब जब खर्चा हुआ तो उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। आइए स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं कौन सी 2 चीजों पे फर्क आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया है जी, गुड्स खरीदे हैं,
तो एक तो किस पे फर्क आया जी, परचेज पे। दूसरा किससे खरीदे हैं जी, ये राम से खरीदे हैं। ओके, तो राम पे दूसरा फर्क किस पे आया, राम पे। ओके, तो दो एस्पेक्ट हो गए, एक परचेज और एक राम। अब देखते हैं क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट, क्योंकि ये हमारा क्या है, खर्चा। खर्चे पे रूल नॉमिनल का, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। ओके, परचेज हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब राम, हमें ये तो पता लग गया कि राम क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। क्यों हुआ स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। जी राम के कौन है जी राम के पास रूल कौन सा लगेगा, जी राम के ऊपर रूल लगेगा पर्सनल का। ओके, तो पर्सनल का रूल क्या कहता है जी पर्सनल का रूल कहेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, डेबिट जो रिसीव करने वाला है और क्रेडिट जो देने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने परचेज किए गुड्स किससे, राम से। तो राम यहाँ पर कौन है, रिसीवर या गिवर, जी राम यहाँ पर देने वाला है जिसने हमें माल दिया है। ओके, तो एक तो ये रीजन, और दूसरा जी राम हमारा क्या बन गया, जी राम हमारा बन गया क्रेडिटर। क्या बन गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी क्या है, लाइबिलिटी। अगेन मैं बता रहा हूं, वो वीडियो देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्रेडिटर हमारी क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। ओके, क्योंकि ये उधार है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। एक और स्टूडेंट चीज का यहाँ पर ध्यान देना कि नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं आता, क्योंकि नाम कोई खाता नहीं है। अगर मैं कहूँ राम अकाउंट, राम खाता, तो क्या ये कुछ बना, नहीं बना। तो नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं आता। लेकिन अगर आप अकाउंट लगाना चाहते हो तो ध्यान रखना, यहाँ पर बस अपोस्ट्रोफी एस दे देना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टू राम्स अकाउंट, राम का खाता। तो तब आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर अकाउंट लगा सकते हो, अदरवाइज आप अकाउंट नहीं लगा सकते नाम के साथ। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ओके, कितना हो गया जी अमाउंट, जी अमाउंट हो गया हमारा 2000 रुपए। और स्टूडेंट्स इसके बाद आप नरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, जी राम से माल खरीदा उधार पर। ओके स्टूडेंट्स, आज दूसरी एंट्री भी क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट्स इसी के आगे नीचे तीसरी एंट्री करते हैं, वो क्या है, ध्यान दीजिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लेकिन एक वर्ड ऐड कर दिया मैंने, क्या, फॉर कैश। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखना जी, यहां पर राम के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आने वाला। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करते हैं, देखिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहां से उधार पे माल ले आते हैं। कैसे, उधार पे। तो वो क्या करेंगे जी, वो आपका नाम लिख के रख लेंगे। ओके, कि ए पर्सन मेरे से उधार पे पैसे ले गया है। तो तब तो हमने क्या यूज किया, नाम यूज किया। लेकिन स्टूडेंट्स क्या अगर आप कैश पे कराते हैं गुड्स खरीदने के लिए, क्या तब वो आपका नाम यूज करते हैं, जी नहीं करते। तो अगर कैश वर्ड आ जाए तो नाम कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगेन दो चीजें क्या इफेक्ट हुई, एक तो हुआ जी परचेज। ओके, दूसरा राम नहीं हुआ, दूसरा क्या हुआ जी, हमारे पास से पैसा गया, क्योंकि हमने माल खरीदा है, हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो पैसा गया। अब देखिए दोनों पे रूल, अगेन जी परचेज पे रूल नॉमिनल का, और परचेज मैंने आपको पहले क्या कह दिया जी, ये हमेशा डेबिट ही कर दिया करो, क्योंकि ये हमारा खर्चा है और ये डेबिट ही होता है परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, अब कैश के बारे में बात करते हैं जी। कैश पे रूल लगेगा रियल का। मैंने बताया जब कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। जी पैसा हमने माल खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, तो कैश जाएगा तो क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर दोगे, टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ क्या लिख दोगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, कि कैश में हमने क्या खरीदे, गुड्स खरीदे। ओके, और अमाउंट आ जाएगा स्टूडेंट्स वही 2000 एंड 2000। तो आई थिंक दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक में कैश नहीं लिखा हुआ था तो हमने उधार पे खरीदे थे, दूसरे में क्या है, कैश लिखा हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अदर स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट एंट्री में फोर्थ और फिफ्थ वो देखते हैं। अब वो है कि हमारे किसकी, सेल की, किसकी, सेल की। तो स्टूडेंट मैंने सेल के लिए भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि सेल का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट। क्यों होता है, जिस सेल पे रूल लगता है किसका, नॉमिनल का। किसका, नॉमिनल का। सेल करने से इनकम हो रही है, सेल करने से पैसा आ रहा है, और जब पैसा आएगा तब हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट
और सेल पे कौन सा रूल लगेगा जी, नॉमिनल का। सेल पे रूल कौन सा लगेगा, नॉमिनल का। अगेन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब जब इनकम हो रही है तो क्या करो, क्रेडिट करो। तो सेल का बैलेंस हमेशा ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सेल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, और परचेज का हमेशा डेबिट। ओके, अब स्टूडेंट्स करते हैं, देखिए फोर्थ एंट्री। हमने देखिए क्या किया स्टूडेंट्स, सेल किए गुड्स किसको, माही को। माही को गुड्स सेल किए कितने के, 5000 रुपए के। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, हमने यहाँ दो चीजों पे कौन कौन सी इफेक्ट आएगा, एक तो जी सेल पे, और दूसरा जी कैश में नहीं है तो क्या होगा जी, हम नाम लिख लेंगे उस बंदे का जिसको हमने उधार पे माल दिया है, जिसको हमने क्रेडिट पे माल दिया है। हम अपनी बुक में उसका नाम लिख लेंगे कि ये पर्सन हमसे उधार लेके गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स इन दो चीजों पे इफेक्ट आएगा। अगेन स्टूडेंट्स देखिए, सेल का मैंने बता दिया, सेल ऑलवेज क्या होएगी जी, सेल ऑलवेज होएगी क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब स्टूडेंट्स देखते हैं माही के बारे में। जी माही कौन है यहाँ पर, माही पर्सन है। पर्सन पे रूल पर्सनल का रूल क्या कहता है जी रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जी डेबिट कौन, रिसीव करने वाला, और क्रेडिट देने वाला। तो स्टूडेंट्स माही हमसे अगर गुड्स ले गया तो माही यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है जी, माही यहाँ पे क्या है, रिसीवर, क्योंकि वो गुड्स लेके गया है। और रिसीवर क्या होगा, डेबिट होगा। और मैंने बताया नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता, तो एंट्री क्या हो जाएगी, माही डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना स्टूडेंट्स, ये लिख दीजिए आप 5000 रुपए। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। ओके, अब ब्रैकेट में आप लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू माही, सोल्ड गुड्स टू माही, और साथ में अगर आप लिखना चाहे तो ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं कि उधार पे बेचा। ओके, अब स्टूडेंट देखते हैं इसी के नीचे अगली एंट्री फिफ्थ, जिसमें क्या है जी, सोल्ड गुड्स टू माही फॉर कैश। अगेन में क्या ले आया स्टूडेंट्स, कैश वर्ड ले आया। तो अब ध्यान रखिए जी, अब माही का हम नाम नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि वो हमसे, हमारी एक तो सेल हुई और दूसरा पैसा आया है। तो किन दो चीजों पे फर्क आया जी, एक सेल पे और एक कैश पे। अब फ्रेंड सेल के लिए मैंने आपको बता दिया ऑलवेज क्या होएगी, क्रेडिट, रूल भी बता दिया नॉमिनल का, तो टू सेल्स अकाउंट। आते हैं जी कैश पे, जी माल बेचने से पैसा आएगा या जाएगा, स्टूडेंट्स पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या करेंगे जी, कैश को हम डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, 5000 रुपए। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, पांचवी एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद दो एंट्री और देखते हैं अभी। ओके, कौन कौन सी है जी एक तो है जी, अगर हम कोई भी खर्चा पे करते हैं, कोई भी एक्सपेंस, ओके, चाहे वो बस का किराया हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे ट्रेड के खर्चे हो, व्यापार के खर्चे, ओके, चाहे कोई कमीशन पे की हो, चाहे सैलरी पे की हो, ये खर्चों की एक ही एंट्री होती है कि हमें इतना पता है। अगर खर्चे की बात आ गई तो खर्चे पे रूल कौन सा लगेगा जी, एक्सपेंसेस पे रूल लगता है कौन सा, नॉमिनल का। कौन सा, नॉमिनल का। नॉमिनल का रूल किस किस पे लगता है, इनकम्स पे भी, एक्सपेंसेस पे भी, और लॉसेस पे भी, और प्रॉफिट्स पे भी। ओके, तो स्टूडेंट हमें इतना पता है कि इस पे रूल कौन सा लगेगा जी, नॉमिनल का। जी नॉमिनल का रूल क्या कहता है जी, डेबिट कर दो सारे खर्चे और नुकसान, डेबिट कर दो सारे खर्चे और नुकसान। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने रेंट पे किया, ट्रेड खर्चे पे किए, या सैलरी पे की, सारे ही क्या है मेरे खर्चे, और खर्चों को मैं क्या कर दूं जी, खर्चों को मैं कर दूं डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर मैं रेंट अकाउंट डेबिट करूंगा, या फिर ट्रेड एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हमें दे रखे हैं उन सारों को क्या कर दूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा, ठीक है। और सैलरी, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने खर्चे क्या कर दिए, अपने डेबिट कर दिए। ओके, अब स्टूडेंट्स देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स अगर हमने खर्चे किए जी, खर्चे अगर हमने रेंट पे किया, या फिर ट्रेड के खर्चे पे किए, या सैलरी पे की, तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली दूसरी चीज कौन सी होगी जो इफेक्ट होगी जी, अगर खर्चे पे किए हैं तो कैश गया है हमारे पास से, क्या गया है, कैश गया है। स्टूडेंट्स कैश गया है तो कैश का रूल कौन सा जी, रियल का। रियल का रूल क्या जी, कैश जब जब जाएगा तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या होगा जी, इन सारों के लिए हम किससे पेमेंट करेंगे, कैश से। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, नरेशन, क्या, रेंट पेड, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, और सैलरी पेड। ओके,
अब स्टूडेंट्स अमाउंट कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने 1000 रुपए रेंट दिया, 500 रुपए ट्रेड एक्सपेंसेस और 500 रुपए सैलरी, तो 2000 रुपए हम क्या लिख देंगे जी? कैश में हम लिख देंगे ओवरऑल खर्चा। मैंने आपको बताया जनरल में डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज हर एंट्री में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका ध्यान रखना कि डेबिट और क्रेडिट हर एंट्री में क्या हो? इक्वल हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आप चाहते तो स्टूडेंट्स तो इसको अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे एक एक करके, कि पहली एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 से, फिर ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चाहो तो अलग अलग कर लो, चाहो तो कंबाइन कर लो, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं लास्ट एंट्री पे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखना, कंबाइन करने के लिए जी उन सब एंट्रीज की डेट सेम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जर्नल हमारी चलती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, ठीक है। अगर मैंने एक खर्चा किया 15 तारीख को रेंट का, ठीक है, और ट्रेड एक्सपेंस का मैंने खर्चा किया 16 तारीख को, तो स्टूडेंट मैं इन दोनों एंट्री को इकट्ठे नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी डेट अलग है। क्या अलग है? डेट अलग है। अगर सेम डेट को हो रहे हो तो आप उनको कंबाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कंबाइन मत करना। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आगे आते हैं स्टूडेंट्स 7th एंट्री पे जी। अब रेंट मिला या फिर कमीशन मिली, ओके, या कुछ भी इनकम हुई, कोई भी इनकम, तो स्टूडेंट इनकम और खर्चों पे मैंने क्या बताया? नॉमिनल करो। क्या कहता है जी इनकम क्या होएगी? क्रेडिट होएगी, क्योंकि रूल कहता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। कि जो इनकम हुई उसको क्या करो? क्रेडिट कर दो। तो स्टूडेंट कौन कौन सी इनकम है हमारी? जी इनकम है, एक तो रेंट हमें मिला तो टू रेंट अकाउंट, ओके, और क्या मिली हमें? कमीशन मिली टू कमीशन अकाउंट। जी इनकम हमने कर दी क्रेडिट। अगेन स्टूडेंट, अगर हमें कोई इनकम मिल रही है तो हमारे पास क्या आ रहा होगा? जी हमारे पास कैश आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? कैश, क्योंकि इनकम अगर मिली है तो क्या आया होगा? कैश आया होगा। कैश पे रूल रियल का रूल क्या कहता है? जो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है और क्रेडिट जो जा रहा है। ये यहाँ पर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या कर दूं? डेबिट कर दूं। अगेन कैसे? मान लो 2000 रुपए ही है, ठीक है, 1201 है और 801 है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में जाएगा, डेबिट का अमाउंट डेबिट में जाएगा। ओके, तो इतना भी ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के अलग अलग कॉलम। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये 7 एंट्री क्लियर हो गई होगी, और नहीं हुई तो भी बता रहा हूं, पहले रूल्स की वीडियो देख लेना। अब स्टूडेंट्स 2 और एंट्री कर लेते हैं ताकि आपके पहले 2 क्वेश्चन इजीली हो जाए जनरल के। ओके, 2 और एंट्री क्या कर रहा हूं मैं जी? मैंने जो उधार पे माल बेचा उनसे पैसे आना, और जो मैंने उधार पे माल खरीदा उनको पैसे पे करना। वो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे राम से माल खरीदा था उधार पे, ठीक है। अब मैं राम को क्या पे कर रहा हूँ? कैश पे कर रहा हूँ। ओके, कैश पेड टू राम। 2000 का माल खरीदा था, 2000 पे कर रहा हूँ। और एक एंट्री और क्या ले रहा हूँ जी? माही को माल बेचा था उधार पे, ये रहा, माही को माल उधार पे बेचा था 5000 का। ओके, तो माही से पैसा आ गया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम माही, कितना? 5000 रुपए। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा जी? देखिए, ये एंट्री करते हैं पहले कि कैश पे किया किसको? राम। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, आप एक शॉप पे गए, आपने जब उधार पे माल खरीदा था तो उसने आपका नाम लिख के रख लिया था किसमें? अपनी नोटबुक में, जो भी वो रजिस्टर बना रहा है उसके अंदर, ओके, जो भी वो खाता बना रहा है। अब अगर आप उसको पैसे दे आओ तो वो आपका नाम क्या करेगा? कार्ड देगा। तो आपका नाम क्या करेगा? कार्ड देगा। ओके, तो स्टूडेंट हमने क्या खत्म करना है जी? हमने राम का नाम खत्म करना है। राम का नाम खत्म करना है, कहां से? अपने रजिस्टर में से। स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर कोई चीज क्या है? डेबिट है। अगर कोई चीज डेबिट है तो उसको अगर खत्म करना हो तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना सेम अमाउंट से। किससे? सेम अमाउंट से। और अगर कोई चीज पहले क्या है? क्रेडिट है, उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो, वो चीज खत्म हो जाएगी। ओके, एक तो ये, लेकिन अभी हम इसको करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। वो तो एक जस्ट एक आपके लॉजिक के लिए है कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। ओके, अब हम रूल के अकॉर्डिंग करते हैं कि कैश किससे आया? ये कैश हमने पे किया किसको? राम को। जी राम को पैसा दिया।
स्टूडेंट्स देखिए दो चीजों पे फर्क आया, कौन कौन से जी, एक तो राम पे और एक कैश पे। जी कैश पे किया तो कैश गया, कैश गया तो कैश क्रेडिट। ओके, तो टू कैश अकाउंट रियल के रूल के अकॉर्डिंग। ओके, अब फ्रेंड हमें इतना पता लग गया राम क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि एक चीज डेबिट होती है और दूसरी क्या होती है, क्रेडिट। तो राम यहाँ पर डेबिट होगा, इतना पता लग गया। लेकिन रीजन क्या है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए राम कौन है जी, पर्सन। कौन है, पर्सन। पर्सन पे रूल पर्सनल अकाउंट का। ओके, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है जी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट प्राप्त करने वाला, क्रेडिट देने वाला। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने क्या किया, देखिए हमने कैश पे किया किसको, राम को। राम के पास पैसे आए या गए जी, राम के पास पैसा आया है। राम कौन है, रिसीवर। रिसीवर क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर पर्सनल का रूल लग गया और राम क्या हो गया, डेबिट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ लिख दीजिएगा कैश पे टू राम। ओके स्टूडेंट्स, एक लास्ट एंट्री देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या है जी, ये है हमारी कैश रिसीव फ्रॉम माही। ठीक है, माही से कैश रिसीव हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखिए, अब हमने क्या कर रखा था, हमने माही का नाम अपने रजिस्टर में लिखा हुआ था कि माही हमसे उधार लेके गया है। ओके, अब क्या होगा जी, अब वो अपनी पेमेंट करने आएगा। ठीक है, वो पेमेंट करेगा तो हम माही का नाम काटेंगे। ओके, तो एक तो माही के नाम पे फर्क आएगा और एक अगेन किस पे, कैश पे। स्टूडेंट कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश को क्या कर दो जी, डेबिट कर दो रियल के रूल के अकॉर्डिंग। ओके, और माही, माही पे कौन सा रूल, पर्सनल का। जी माही कौन है यहाँ पे, प्राप्त करने वाला या देने वाला जी, माही यहाँ पर हमें पैसे दे रहा है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है, क्रेडिट होगा कौन, माही। तो टू माही। ओके, कितने, 5,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये एंट्री भी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ओके, और अभी भी बता रहा हूं, देखिए मैंने हर एक एंट्री में जितनी भी एंट्री की, सब में ही रूल्स को फॉलो किया है, गोल्डन रूल्स को। तो जब तक आपको वो 3 रूल नहीं आएंगे, आपको अकाउंट्स नहीं आएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर वो 3 रूल अच्छे से आ गए और अप्लाई करने आ गए तो अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारी होगी नो एंट्री। ओके, अगर हम एक एंट्री और करें कि हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। एक लास्ट एंट्री कर रहे हैं, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। जी आपने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। कहां से, देखिए स्टूडेंट्स, पैसा कहां से निकाला होगा कि पैसा सिंपल है, बिजनेस से निकाला होगा। कहां से निकाला होगा, बिजनेस से। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए किन 2 चीजों पे फर्क आएगा जी, एक तो कैश पे, क्योंकि हमने क्या निकाला, कैश निकाला। दूसरा क्या जी, दूसरा है जी पर्सनल यूज। स्टूडेंट्स ये एक नई चीज है आपके लिए कि पर्सनल यूज के लिए अगर हम कोई भी पैसा निकालते हैं बिजनेस से, तो उसे हम किस नाम से कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो ये आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में था ये कि ड्रॉइंग्स क्या होती है, जब आप पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकाल लेते हैं उसे आप क्या कह देते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स ध्यान रख लेना, अभी लिख रहा हूं, ड्रॉइंग्स ऑलवेज क्या होती है, डेबिट होती है। ऑलवेज क्या होती है, डेबिट होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए ड्रॉइंग्स क्या हो गई जी, ड्रॉइंग्स होगी हमारी डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अब देखिए दूसरा फर्क किस पे आया, कैश पे। हमें इतना पता है कैश वैसे तो क्रेडिट होगा क्योंकि एक डेबिट हो चुका है जी, कैसे हुआ वो देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए आपने अपने बिजनेस से पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। ओके, आपने निकाल लिए। मैंने क्या कहा, हम किसके अकाउंट बनाते हैं जी, हम हमेशा बिजनेस के अकाउंट बनाते हैं। किसके, बिजनेस के। तो स्टूडेंट्स बिजनेस के पास से पैसा गया या आया जी, बिजनेस से पैसा गया। पैसे में कौन सा रूल, रियल का जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब पैसा जा रहा है तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो स्टूडेंट हमने कैश को क्या कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया।
तो स्टूडेंट्स ये थी आज हमने जो 10 बेसिक एंट्री सीखी। ओके, आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को इजीली ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, यहां तक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जनरल एंट्रीज के साथ।